प्रथम तहलका न्यूज। बाहर आ गया, गनमैन खड़ा, मैं डीसी मैडम के बाहर उतर गया, बाकी कार भी बाहर आ गया। अब देखते हैं निकलती है नहीं निकलती। मैडम परती वाले पुल की तरफ चली गई। 18 नंबर तो सिटी में गई थी जी, एडीसी का नहीं पता चला कहाँ गई। सिटी के अंदर चली गई थी भाई, ये डीसी साहब रेस्ट हाउस में चली गई या और बलदेव नगर लड़का खड़ा कर दिया, बाहर आवागी भी कह देंगे। आरटीए अंबाला ने किया बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश। कौन है टाइगर? आखिर किस व्हाट्सएप ग्रुप से चलता था ये पूरा सिंडिकेट? आइए देखिए हमारी इस खास खबर में। ये तो सभी जानते हैं कि सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगातार ट्रांसपोर्ट विभाग पर दबाव बना रही है और कई अवैध गाड़ियों को पकड़ रही है। लेकिन हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आरटीए विभाग ने अवैध गाड़ियां भरने वाले ट्रांसपोर्टर्स के एक बड़े सिंडिकेट को एक्सपोज किया और पता लगाया किस तरीके से एक सिंडिकेट हरियाणा में काम कर रहा था, जो आरटीए की इस गाड़ी को कब इस दफ्तर से निकलेगी, किस नाके पे पहुंचेगी, कहां गाड़ियों को चेक करेगी, इसको लेकर पूरी जानकारी दे रहा था। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8-8 लोगों को आरटीए विभाग ने पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास खबर में। लाल कमीज में दिखाई दे रहा यह शख्स खुद को टाइगर बताता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाकर हरियाणा सरकार को लाखों का चूना लगाता है। इससे पहले कि यह अपने मुंह से ही अपने राज खोले, हम आपको बता दें कि इस टाइगर को अंबाला की जिस शेरनी ने पकड़ा है, दरअसल उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने की है। ये जो मैडम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, यह एडीसी अंबाला है और आरटीए विभाग की इंचार्ज हैं। लगातार मैडम की टीमें अंबाला के अंदर ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन मैडम हैरान थी कि आखिर इतनी मशक्कत के बाद भी वह अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो रही। क्या अंबाला से ओवरलोडिंग खत्म हो गई है, या फिर अंबाला के अंदर कोई ऐसा सिंडिकेट है जो मैडम के दफ्तर से निकलने की जानकारी ओवरलोडिंग गाड़ियां चला रहे ट्रांसपोर्टरों तक पहुंचाता है। बड़ा आरटी ओके ओके बता देंगे जी, बता देंगे। 0018 ओके, 0008 ओके, पंचकुला अंबाला आरटी ओके। 18 नंबर निकल गया जी रोड की तरफ। किस साइड है वही बताइए यार। 18 नंबर तो सिटी में गई थी जी, एडीसी का नहीं पता चला कहाँ गई। और जब मैडम ने इसको बेनकाब करने की जिम्मेवारी उठाई तो आप खुद मैडम के मुंह से सुनिए कि उन्हें क्या क्या नजर आया। अभी 8 लोग हमारे पास आ गए हैं, उनके इंफॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि आरटीए अंबाला को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा था और किस तरीके से हमारी लाइव लोकेशन और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, ताकि ओवरलोडिंग व्हीकल्स को बिना हमारी नज़रों में आते हुए किस तरीके से अंबाला से पार कराया जाए। तो अभी गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है तो पुलिस की कार्रवाई पैरेलली अभी चल रही है और करीब 8 लोग हमारे गिरफ्त में हैं। क्या कुछ मैडम ये सिंडिकेट था, कितने लोग अभी इसके अंदर बेनकाब हुए? बड़े ट्रांसपोर्टर्स के नाम आ रहे हैं, वो कौन है? बड़े ट्रांसपोर्टर्स के नाम आ रहे हैं और अभी आप लोगों को मुखातिब भी करेंगे इनके सरगना से, जो आपको सभी ट्रांसपोर्टर्स से मुखातिब करेंगे। इसके अलावा जो सिंडिकेट की जहाँ तक बात है तो करीब 400 से 500 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे टाइगर जिंदा है ऐसा ग्रुप था जो अंबाला में एक्टिव था और जिसको कल ही नाम बदल के पेड यूजर ग्रुप में कर दिया गया था कि आप लोग पैसा दीजिए। हर गाड़ी का 1500 से 2000 का रेट लगता था और एक्चुअली हर नंबर का, अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 2 गाड़ियाँ भी हैं या बड़ा ट्रांसपोर्टर 15 गाड़ियाँ भी हैं तो वो अपना नंबर ऐड कराने के लिए मंथ में 1000 से लेकर 2000 रुपये तक इन लोगों को देता था, जिसके बदले ये उनको लोकेशन देते थे। ये कुछ 5-7 लोग हैं, करीब 7-8 लोग हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं और एक बंदा जो फरार है फिलहाल सचिन नाम का, उसको पुलिस की मदद सक्रिय इसलिए होना पड़ा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि आरटीए की गाड़ियाँ जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनका पीछा किया जा रहा है
असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जिस समय पे भी चलानिंग के लिए निकलते थे, सड़क पे गाड़ियाँ नहीं होती थी और 1 से 2 चलान के बाद में सारा रोड साफ हो जाता था और कोई भी गाड़ी नहीं मिलती थी। 3 से 4 घंटे वो लोग घूम करके वापस ऑफिस में रिपोर्ट करते थे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि या तो अम्बाला में ओवरलोडिंग व्हीकल्स चलते ही नहीं है, विच कुड हैव बीन अ गुड न्यूज़, बट अदरवाइज कोई ऐसा है गिरोह जो सक्रिय है और हमारी इन्फॉर्मेशन को लाइव शेयर कर रहा है। और हम नहीं चाहते थे कि सेकंड तथ्य जो है हमारा सच हो, बट ऐसा ही हुआ। कोई गिरोह था जिसकी वजह से हम लोग फेल होते नज़र आ रहे थे। सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था, पर अभी हमारे पूरे आरटीए स्टाफ और अम्बाला पुलिस की मदद से हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं उस गिरोह को तोड़ने में। मैडम, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, क्या ग्रुप के अंदर कोई ऑफिशियल भी मिला है जो आपके डिपार्टमेंट से हो या कोई और हो? ऑफिशियल ग्रुप्स में कोई भी नहीं मिला। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स थे और ये कुछ ड्राइवर्स ही थे जो आपस में इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। ये लोग बाइक्स पे और स्कूटी पे मूव करते थे हम लोगों की लोकेशन लेने के लिए। और इसमें ऑफिशियल्स का अभी तक किसी तरीके का कोई पता नहीं चल पाया है। बाकी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आता है तो हम आप लोगों से जरूर। अभी प्राइवेट बसों की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। मोस्टली ये लोग टिप्पर वगैरह चलाने वाले ही लोग हैं, डंपर हैं इनके। इनफैक्ट एक चीज़ और भी जो सामने आ रही है, ये तो हम ओवरलोडिंग व्हीकल्स की वो बात कर रहे हैं जो हमारे सामने आ गए, मगर जब हमने इन मोबाइल्स को फरोला तो हमने ये पाया कि बहुत सारे इलीगल माइनिंग वाले ग्रुप भी सक्रिय हैं यहाँ पे, जिनके बहुत अलग अलग से नाम हैं। बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने भी अपनी एनर्जी अभी उतनी ही लगाई है जितना हम लोग 24 घंटे के अंदर लगा सकते थे। आगे की चीज़ें अम्बाला पुलिस। मैडम ने तो बता दिया कि किस तरह से उन्होंने एक सिंडिकेट को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब हम आपको उस टाइगर से सुनवाते हैं कि आखिर उस टाइगर ने जो टाइगर जिंदा है का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वह किसके कहने पर बनाया था और क्या क्या जानकारियां वह लीक करता था। मेरा नाम राजीव है जी, मैं आरटीओ की रैगिंग करता था जी, ठीक है जी। और मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भाई थे जो मेरा सहयोग कर रहे थे। कौन कौन थे जी? ठीक है जी, नाम भी है जी, कुछ को मैं बाई फेस से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ जी, ठीक है जी। वो मेरा सहयोग देते थे, स्टाफ के साथ रह के जी। उन्होंने बोला भी मैडम आई हुई है एडीसी, तो इसका पीछा मत करना आपको, ठीक है जी। मैंने इनकी कार का कोई पीछा नहीं किया, सियाज का 88 का जी, सिर्फ मेरा काम था 18 नंबर के पीछे जाना जी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो भी है बात, एक मेरा और रिश्तेदार अभी फ़ोन आया था जिसका जी, वो वैसे ही मैं उसमें रगड़ा गया। एक ग्रुप हो रहा है जी जो जिससे मैं पैसे लेता था, डोगरा जी, उसके लिए मैं काम कर रहा था जी, ठीक है जी। उसका लड़का भी है हमारे साथ जी, तो इस हिसाब से भी है जी जो भी। और मैंने आपके ये क्या जानकारी लेते थे? पैसे जो है वो कौन देता था आपको? ये ट्रांसपोर्टर देते थे जी मेरे को, जो लोकल पब्लिक है बड़े हैं जी, इनकी गाड़ी में पार्क रहता था, तो वो देते थे मेरे को 1500 2000 का। ट्रांसपोर्टर कई घर में है जी ट्रांसपोर्टरों की, जिनको मैं। नाम क्या है फर्मों के? हाँ जी, नाम क्या है फर्मों के? फर्मों के नाम मार्के हैं जी उनके, कुछ भी है, अग्रवाल ले लो या AS। जिन फार्मों के लिए आप काम करते थे वो बताओ। नाम तो जी मैं नाम वैसे बता देता हूँ, जैसे हाँ कुणाल हो गए जी, लाला जी, ये नारायणगढ़ के हैं जी, ठीक है जी। एक मिनट यार, 10-12 ट्रक तो मेरी तकरीबन ज़्यादा ही हैं जी। और कौन है? ठीक है जी, और भी कई ट्रांसपोर्टर जो पीछे फील्डिंग करते थे। नाम क्या क्या है? नाम तो मैं 1-2 का ही जानता हूँ जी, जो मोजिस से हैं जी, ठीक है जी। उनकी सपोर्ट से मैं ये काम करता था जी, ठीक है जी। I-20 के लिए तो तुम लोग जब मैडम की गाड़ी को हिट किया गया वो किसके कहने पे किया? वो I-20 यार दोस्त की थी जी, वो सरपंच साहब थे पिछले बार, ठीक है जी। उनको मैंने मना किया भी आप पीछे ना जाओ कार के, तो फिर भी पीछे जाने लगे। उन्होंने पता नहीं सजादपुर से, पता नहीं पटवी से मैडम का पीछा किया सियाज कार का, तो उनको टक्कर किया। उनको पता, जब उस टाइम मैं मौके पे नहीं था वारदात पे, मुगल माजरे के थे, कोई उनको समझाया था मैंने भी पीछा ना जाओ, पीछा ना जाओ। सरपंच है या नहीं है? अब नहीं है सरपंच। कौन सरपंच? सर मैं किसी को नहीं पैसे दिया करता था, मेरे ऊपर ट्रांसपोर्टर का था, ठीक है जी। वो कहते थे मेरे को नाइट की रिपोर्ट डालते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेरी मैं स्टाफ के किसी मेंबर का मैंने बोले आप मैडम का पीछा मत करना, आप सिर्फ 18 नंबर का पीछा करना। अम्बाला जिला जी सब की मैं ही देता था। मेरे साथ कई ट्रांसपोर्टर हैं जो एडमिन है ग्रुप के, ठीक है जी। उन्होंने बोला था मेरे को, अम्बाले के ही हैं लोकल, बोले गाड़ियाँ पार्क कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन भी मैंने उनको इसके लिए बनाया भी कल मेरे को ऑब्जेक्शन हो तो वो मेरी सपोर्ट में खड़े हैं, पर इस टाइम मौके पे कोई नहीं है उनमें से, ठीक है। कौन कौन से ट्रांसपोर्टर हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है जी, ये अम्बाले के हैं, मोटर मार्केट के कुछ ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है? कुछ नारायणगढ़ के हैं जो
तो उनके साथ मेरी डीलिंग हो रही थी भी आप ग्रुप खड़ा करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। कौन कौन से ट्रांसपोर्टर है, क्या नाम क्या है? जैसे हो गया जी खालसा वाइट कैरियर, हाँ जी, ठीक है जी, और हो गया अग्रवाल ट्रेंडिंग्स, ANS, ठीक है जी, और भी कहीं है। डोगरा और ये कौन है? डोगरा भी ये ग्रुप चलाते थे जी, इनका लड़का पहले ही पकड़ा गया था, अच्छा, वो उनका लड़का खड़ा उतली साइड में। कोई पछतावा है जो आपने ये किया या नहीं? सर इस गलती का भुगतान जो सजा होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ सर। मेरे से गलती हुई है तो सजा भी मेरे को ही मिलनी चाहिए। कितने लोगों का सरगना था आपका ये? ये 80 लोगों को मैं करता था। कितने रुपए लिया करते थे हर बंदे से? 1500 बस। कभी अभी बढ़ाने की स्थिति थी। वो ये काम- सभी माइनिंग वाले जुड़े हुए थे? माइनिंग वाले थे जी, सब माइनिंग वाले। ओवरलोड गाड़ी जब गाड़ी चली तो मैं बताता था अभी गाड़ी निकलने वाली है ऑफिस से, तो मेरे को सीएच कार का नहीं पता था उसके लिए। जो मैडम की कार को हिट किया उसके अंदर कौन उसके कौन बारे लोग में थे? मेरे को नहीं पता था जी, मैं नहीं था उस वक्त उस कार के अंदर, ना मैं मौके पे था। मेरा फोन सारा कुछ, मेरा बायोडाटा चेक कर लो। कि एक्सीडेंट इसीलिए किया गया था क्योंकि मैडम इस तरह की चेकिंग कर रही थी? बस जी उस टाइम मैं मौके पर नहीं था, मैं कुछ उसके बारे में है। बहरहाल जहां एक और एडीसी मैडम ने इस पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है, वहीं एक बड़ा चैलेंज अभी भी एडीसी महोदय के लिए यह है कि उन ट्रांसपोर्टर्स को बेनकाब करें जो इस सिंडिकेट को चला रहे थे। ये एडीसी महोदय की वो गाड़ी है जो कल रात विभिन्न नाकों के ऊपर खड़ी रही और एडीसी मैडम प्राइवेट गाड़ियों में अपने अधिकारियों के साथ इस सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए सारी रात जागती रही और एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी। उनके हाथ लगा एक ऐसा टाइगर जो आरटीए विभाग को लगातार सेंध लगा रहा था। बहरहाल अब वो टाइगर सलाखों के पीछे है और इस शेरनी ने इस पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है। बहरहाल अब इस शेरनी के आगे जो बड़ी चिंता है वो ये है कि आखिर वो ट्रांसपोर्टर्स कौन हैं जो इस टाइगर को पाले हुए थे। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से गौरव गर्ग। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।